रामलला प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का तीसरा दिन आज आसन पर स्थापित होंगे प्रभु श्री राम। भगवान रामलला के रजत प्रतिमा का कराया गया जन्मभूमि परिसर का भ्रमण। कलश को लेकर मुख्य यजमान ने की राम मंदिर की परिक्रमा। मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाई है भगवान श्री राम की मूर्ति। 51 इंचों की मूर्ति की ऊंचाई। बाल रूप में प्रभु राम की प्रतिमा। 200 किलो है राम की मूर्ति का वजन। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर पीएम मोदी की देशवासियों से अपील है। कहा 22 जनवरी को हर घर और मंदिर में जलाएं श्री राम ज्योति। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान आया सामने। कहा जो धर्म को मानता है वो धर्म के साथ निजी रिश्ता रखता है। मैं धर्म का फायदा नहीं उठाता। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी पर हमला बोला है। कहा हमारे घर में मंदिर है, ये सब राम का राजनीतिकरण है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को आया रामनगरी से बुलावा। प्राण प्रतिष्ठा का उन्हें न्योता मिला। स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह को बताया बीजेपी आरएसएस का निजी कार्यक्रम। कहा इसका धर्म से लेना देना नहीं है। समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन ने केंद्र सरकार पर प्रहार किया। कहा भगवान राम को वोट के लिए इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। श्री राम का अपमान करने पर चिराग पासवान ने बोला हमला। कहा सनातन का अपमान करना विपक्ष की आदत है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने विपक्षी नेताओं पर किया वार। कहा प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विपक्षी नेता हो रहे हैं परेशान। सीताराम येचुरी का बड़ा बयान आया सामने। कहा देश में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर ध्रुवीकरण की हो रही है कोशिश। प्राण प्रतिष्ठा पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा मुझे नहीं मिला है निमंत्रण। 22 जनवरी के बाद जाऊंगा नाम रखिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बोला हमला। कहा बीजेपी का मकसद राम मंदिर बनाना नहीं मस्जिद गिराना था। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। पीएम मोदी की अपील पर मंदिरों में की जा रही है साफ सफाई। प्राण प्रतिष्ठा से पहले दुल्हन की तरह सज गई है राम की नगरी। रोशनी से जगमग हो गया पूरा शहर। अयोध्या में सरयू घाट पर की गई आरती। बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। जय श्री राम के लगे जयकारे। अयोध्या में 22 जनवरी को दीपोत्सव मनाने की तैयारी। प्राण प्रतिष्ठा के दिन जलाए जाएंगे 1,21,000 दिए। अयोध्या के सरयू घाट पर जलाए गए दिए भक्ति के रंग में रंगे हुए नजर आए श्रद्धालु। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह की तस्वीर आई सामने। मकराना संगमरमर से बनाया गया आसन। आसन पर राम जी के खड़े स्वरूप में प्रतिमा होगी स्थापित। आसन के नीचे करीब 4 फीट ऊंचा सोना जड़त सिंहासन है। राम मंदिर के गर्भगृह में लगे 14 सोने के दरवाजे। 12 फीट ऊंचे 8 फीट चौड़े हैं दरवाजे। मंदिर में लगाए जाएंगे 46 दरवाजे। अयोध्या में निकाली गई जल कलश यात्रा। महिलाओं ने राम भजन भी गाए। चांदी से बने भगवान राम की प्रतिमा को लेकर निकाली गई है पालकी यात्रा। मंत्रोच्चारण के साथ पुरोहित ने की है परिक्रमा। स्कूली बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाकर लिखा राम नाम। गुजरात के बनासकांठा से सामने आई खूबसूरत तस्वीरें। महादेव की नगरी उज्जैन में राम नाम की धूम है। महाकालेश्वर मंदिर के परिसर में भक्ति गीतों पर नृत्य हुआ। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में राम नाम की गूंज। सूर्यकुंड पर किया गया लेजर शो का आयोजन। देहरादून का घंटा घर हो गया है राममय। लाइट और स्क्रीन के जरिए राम का गान किया गया। हैदराबाद संग्रहालय ने बनाया अयोध्या राम मंदिर का मॉडल। कार पर बनाया भगवान राम का खूबसूरत मंदिर। 6 जिलों से अयोध्या धाम के लिए शुरू होगी हेलीकॉप्टर की सेवा। योगी सरकार ने तय किया किराया। 3,500 रुपए होगा हेलीकॉप्टर सेवा का किराया। अयोध्या नगरी और राम मंदिर के हवाई दर्शन भी कराएगी योगी सरकार। गुजरात के वडोदरा में राम भक्तों का जोश बहुत ही ज्यादा हाई है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले किया गया रावण दहन। अलीगढ़ में सुंदरकांड पाठ का किया गया आयोजन। बीजेपी एमएलसी मानवेंद्र प्रताप हुए शामिल। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम की नगरी में सुरक्षा बेहद पुख्ता है। एटीएस कमांडोज को तैनात किया गया। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मैनपुरी में वाहनों की ली गई तलाशी। गोरखपुर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। होटल्स में चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की हुई बैठक। राम गोपाल यादव ने कहा आधा रास्ता तय कर लिया है, आधा बाकी है। सीट बंटवारे को लेकर लालू यादव का बड़ा बयान। गठबंधन में इतनी जल्दी नहीं होती तो सीट शेयरिंग। बोले मैं प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाऊंगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थियों से करेंगे चर्चा। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने की मोदी सरकार की काफी तारीफ। कहा सरकार की योजनाओं का जनता को मिल रहा फायदा। मोदी की नीतियों से जनता को फायदा। ब्लिंकन ने कहा भारत सफलता की अभूतपूर्व कहानी लिख रहा है। पाकिस्तान पर हुई एयर स्ट्राइक पर भारत का बयान आया सामने। विदेश मंत्रालय कह रहा है कि ये पाकिस्तान ईरान के बीच का मामला है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की हमेशा जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार का बड़ा बयान आया सामने। कहा नौसेना समुद्री डाकुओं से आक्रामकता के साथ निपट रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर एक्शन। कुपवाड़ा में आतंकियों की साजिश को सेना ने किया नाकाम। यूपी एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी। अलीगढ़ से आईएसआईएस आतंकी गिरफ्तार। यूपी में आतंकी हमले की रच रहा था साजिश। बंगाल में ईडी की टीम पर अटैक के मामले में हाईकोर्ट का आदेश। सीबीआई और पुलिस की ज्वाइंट एसआईटी करेगी मामले की जांच। आज से असम और मेघालय के दौरे पर आएंगे गृहमंत्री अमित शाह। असम पुलिस कमांडोज की पासिंग आउट परेड में हिस्सा लेंगे। पंजाब के अमृतसर में रोशनी से जगमग हो गया स्वर्ण मंदिर। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व और भव्य और दिव्य सजावट देखी जा रही। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरु गोविंद सिंह प्रकाश पर्व में शामिल हुई। गुरुद्वारे में उन्होंने मत्था टेका। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी बोले हमारी सरकार देश की सबसे बड़ी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित कर रही है। भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2024-25 में 7% रहने का अनुमान है। आरबीआई गवर्नर ने डब्ल्यूईएफ की बैठक में दिया बयान। रनवे के पास बैठे यात्री के मामले में बड़ी कार्रवाई। बीसीएस ने इंडिगो और मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड पर लगाया जुर्माना। दोनों को चुकाने होंगे कुल 1 करोड़ 80 लाख रुपए। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार का आज अंतिम दिन है। चेन्नई के मरीना बीच पर बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं लोग। दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम बरकरार। सुबह सुबह घने कोहरे की चादर में लिपटी है पूरी दिल्ली एनसीआर। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना। उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। दिल्ली यूपी में घने कोहरे की संभावना। ठंड से फिलहाल कोई राहत नहीं। उत्तराखंड में लगातार बरसात के बाद बद्रीनाथ धाम में भारी बर्फबारी जारी। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर। उत्तरकाशी की ऊंचाई वाले इलाकों में साल की पहली बर्फबारी। चारों तरफ जमी हुई है बर्फ। पर्यटकों के खिले चेहरे। उत्तरकाशी में बर्फबारी से निचले इलाकों में बढ़ गई सर्दी। सफेद चादर में लिपटे ऊंचाई वाले इलाके। बर्फबारी के चलते गुलजार हुआ रुद्रप्रयाग भी। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में बर्फ की जमी चादर। पर्यटकों को मिली हुई राहत। शिमला में बदला है मौसम का मिजाज। पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी की वजह से सर्दी काफी बढ़ गई है मैदानी इलाकों में। जम्मू कश्मीर में सिंथन टॉप पर हुई बर्फबारी। बड़ी संख्या में पर्यटकों का पहुंचना शुरू हो गया है। दिल्ली में कार पार्किंग को लेकर बाइक सवार हमलावरों ने की है फायरिंग। हमले में युवक घायल हुआ। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बिहार में भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के लेट पहुंचने पर बेकाबू हुई भीड़। 3 लोग घायल हो गए। पटना में 2 गुटों में मारपीट हुई। कार्यपालक पदाधिकारी पर बदमाशों ने अटैक किया। 2 आरोपियों पर मामला दर्ज हो चुका है। बहराइच में ट्रेन के कैंसिल होते यात्रियों ने हंगामा कर दिया। अधिकारियों से वार्ता के बाद ट्रेन का संचालन किया गया। कानपुर में चलती ट्रेन में अचानक उठा धुएं का गुबार। यात्रियों में हड़कंप। यहां पर अंगीठी पर आग सेकते किसान यूनियन के कार्यकर्ता भी नजर आए। बालाघाट के लालबरा क्षेत्र में बाघ की दहशत। मवेशी चराने गए बुजुर्ग पर हमला किया। पूरे इलाके के लोगों में दहशत का माहौल। बैतूल में बदमाश ने महिला को बंदूक की नोक पर धमका दिया। महिला के भाई की हत्या के मामले में आरोपी गिरफ्तार हुआ था और पुलिस ने फिर से उस पर मामला दर्ज किया। मुरादाबाद में बड़ा हादसा। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से झुलसे 4 बिजली कर्मी। सभी अस्पताल में भर्ती। दंतेवाड़ा में पति ने की पत्नी की हत्या। पुलिस ने किया गिरफ्तार। नशे में पत्नी की डंडे से मारकर कर दी थी हत्या। धनबाद में आयकर विभाग की कार्रवाई। 2 बड़े कोयला कारोबारी के ठिकानों पर छापे का करोड़ों रुपए बरामद हुए। करौली जिले में गैंगरेप के मामले में कार्रवाई। पुलिस ने 1.5 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। जांजगीर चांपा के मां भवानी मंदिर में हेलमेट पहनकर चोरी हुई घटना कैमरे में रिकॉर्ड। आरोपी की तलाश जारी। इंदौर में पुलिस पर उठ रहे सवाल। रात के अंधेरे में बदमाश ने ट्रक में लगा दिया आग। वीडियो के आधार पर आरोपी की तलाश तेज। भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए तीसरे T20 में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत। दूसरे सुपर ओवर में 10 रनों से जीता है मुकाबला। और भारत के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने खेली शतकीय पारी। रिंकू सिंह ने 39 गेंदों में बनाए 69 रन। Z News।